भारत के दोस्त रूस की पाकिस्तान के साथ बड़ी करीबी। ये हेडलाइन आपने जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स में। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि होने क्या वाला है, रूस और पाकिस्तान के बीच अब मालगाड़ी चलने वाली है और अगले साल मार्च में ट्रायल रन होने वाला है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये मसला है। ठीक है, रूस और पाकिस्तान का मालगाड़ी का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो रूस और पाकिस्तान के बीच रेलगाड़ी चलने वाली है, मालगाड़ी चलने वाली है और इस साल मार्च में इसका ट्रायल करना है। ठीक है ना, और ये ईरान अजरबैजान से होकर गुजरेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखिए। तो आपको मैंने बता ही दिया, रूस से चलकर मालगाड़ी जो है ये अजरबैजान और ईरान होते हुए पाकिस्तान ये पहुंचेगी। ठीक है, तो रूस से चलकर ये मालगाड़ी अजरबैजान और फिर ईरान होते हुए पाकिस्तान ये पहुंच जाएगी। ठीक है ना, अब इसको मैप में भी देखेंगे हम। और इसकी जानकारी पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री अवैस अहमद खान लेघारी ने रसिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में दी है। ठीक है ना, तो यह जानकारी कहां से मिली आपको पता चल गया। और जो ये लेघारी है ना, उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी बात चल रही है। और 2 दिन पहले ही रूस और पाकिस्तान के बीच 8 MOU साइन हुए। ठीक है, इनमें स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा समेत दूसरे कई सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। ठीक है, तो अभी 2 दिन पहले ही रूस और पाकिस्तान के बीच ये साइन हुए हैं। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, इसमें समेत दूसरे जो सेक्टर है ना इंपॉर्टेंट में सहयोग बढ़ाने की बात की गई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस समझौते पर क्या 2 से 4 दिसंबर को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक में हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये पाकिस्तान का अधिकारी और ये रूस का अधिकारी है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो ये बातें थोड़ी समझने वाली है। अब कॉरिडोर से पाकिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक लाभ। तो पाक मंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर से पाकिस्तान को आर्थिक लाभ के साथ साथ राजनीतिक लाभ भी मिलने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिकली बेनिफिट तो होगा लेकिन पॉलिटिकली बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, दोनों देशों के बीच लंबे समय से संबंध कुछ खास नहीं रहे हैं, पता आपको पाकिस्तान रूस के संबंध अच्छे नहीं रहे। ऐसे में इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद जो मालगाड़ी वाला कॉरिडोर है, इसमें संबंधों में मजबूती आ सकती है, संबंध को एक किक मिल सकती है। ठीक है, पुश मिल सकता है। इससे पहले जनवरी में क्या भाई कि रूसी राजदूत ने कहा था कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, और दोनों देशों के बीच लगभग $1 बिलियन का व्यापार होता है। और मास्को भाई क्या राजधानी है। ठीक है, रूस की पता होगा आपको। तो मास्को में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली रूस को भारत से जोड़ने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, यानी कि रूस को भारत से जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। ठीक है, जब मास्को में पाकिस्तान के राजदूत हैं। और जमाली ने कहा था कि भाई पाकिस्तान का जो ये पाकिस्तान जो है ना, ये जो कॉरिडोर है भाई, ठीक है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसे जुड़ने के लिए तैयार है। और ये INS, ठीक है, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये 7200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो रूस सेंट्रल एशिया को भारत से ईरान के जरिए जोड़ता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, भारत को ईरान के जरिए जोड़ता है। और अब एक जो ये मालगाड़ी चलानी स्टार्ट करे वो भी ईरान होते हुए ही पाकिस्तान तक पहुंचेगी। ठीक है, तो रूस और ईरान के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये रूस है। ठीक है, जहाँ पर मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये रूस है। तो यहाँ पर ये देखो अजरबैजान होते हुए क्या है ये, फिर ये ईरान, ये तो अभी क्या है रूस और ईरान के बीच में है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, रूस और ईरान के बीच में क्या है ये कॉरिडोर है ये वाला। ठीक है, तो यहीं से होते हुए क्या ये पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, जो ये रेलगाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये रूस होते फिर अजरबैजान और ईरान होते हुए पाकिस्तान में चले जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। यानी मालगाड़ी शुरू हो जाएगी अगले साल मार्च में, इसका ट्रायल होने वाला है। ठीक है ना, अब देखिए एक और बात बतानी है, जैसे जो सऊदी अरब है ना, उसे लोन चुकाने की डेडलाइन बढ़ा दी है। ठीक है, जो लोन चुकाना है भाई पाकिस्तान को, उसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए थे $3 अरब को लोन चुकाने की डेडलाइन 1 साल और बढ़ा दी है। यानी फंड की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के पास, आपको पता है फंड की कमी चल रही है पाकिस्तान में, फिलहाल लोन चुकाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, तो ऐसे में डेडलाइन बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो सऊदी ने 2021 में ना पाकिस्तान को 1 साल के लिए लोन दिया था। हालांकि बाद में 2022 और 2023 में इसकी डेडलाइन बढ़ाई जाती रही। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं डेडलाइन इसकी बढ़ाई अब 1 साल और बढ़ाती है। ठीक है, और पाकिस्तान को अगले साल जून तक सऊदी अरब, चीन और UAE को लगभग $13 अरब चुकाना, सब कह सकते हैं कि लोन में डूबा हुआ देश है ये। ठीक है, और
पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कर्ज भाई चीन का है, ठीक है, आपको पता है भाई चीन तो अपना तरह तरह की योजना पाकिस्तान में चलाता रहता है, तो पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है। और पाकिस्तान के कुल कर्ज में 45% हिस्सा चीन का है, मैंने आपको बता ही दिया। और 2023 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान पर जीडीपी का 43% कर्ज, जो जीडीपी है ना उसका 43% उस पर कर्ज ही है, लोन ही है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, को कैसे लगी कमेंट में बता सकते हो, और किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुला है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।